तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग विश्व के भूगोल का पार्ट 2 वीडियो अभी लेके आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि विश्व का भूगोल का आज एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी दूसरा वीडियो में हम समाप्त कर लेंगे विश्व का भूगोल को, है ना। तो जो बच्चे नए हैं एक बार बता देते हैं, यही बुक चल रहा है किरण प्रकाशन का ऑल बिहार एग्जाम। तो अभी बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी फास्ट तरीके से हम लोग चल रहे हैं। प्राचीन इतिहास खत्म है इस बुक से, मध्यकालीन इतिहास भी समाप्त है, बिहार स्पेशल भी समाप्त है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है, इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड है, मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड है, स्टैटिक जीके पूरे खत्म है, विश्व के भूगोल अभी हम समाप्त करेंगे। तो लगभग आपका 80-90% बिहार पुलिस के सिलेबस को कवर कर लिया गया है। अभी इस समय में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो बच्चे इधर उधर वाला जीके पढ़ रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। अभी आप कुछ भी मत देखिए, अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको वो एक एक लाइन अच्छे से रटिए, अच्छे से समझिए, है ना। अब कुछ भी नहीं छोड़िए जो हम पढ़ा रहे हैं। आपका एग्जाम जरूर निकलेगा अगर आप मेरा हर वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आप उसको अच्छे से नोट्स बना के याद करते हैं तो आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, जो देखना है देखो। एग्जाम फंसेगा तो उसका जिम्मेवार केवल आप होंगे, हम नहीं होंगे, ठीक है। अगर मेरा बात मानते हैं, मेरा हर एक वीडियो को देखते हैं ध्यान से, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा, 100% होगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और आप लोग पेन कॉपी और साथ में ये वाला बुक निकाल लीजिए किरण प्रकाशन का। तो हम 75 तक आज करवा दिए हैं, अभी हम लोग 76 से करने जा रहे हैं। तो 76 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कौन सा शहर है जो 2 महाद्वीप में है? तो वो ऑप्शन है इस्तांबुल, है ना। 76 का ऑप्शन नंबर 2 इस्तांबुल वही है जो तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। तुर्की जो देश है ना, जिसका नया नाम तुर्की हो गया है, जिसकी राजधानी अंकारा है, उसी में तुर्की में एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल, जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। तो दो महाद्वीप में है, इसलिए 76 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इस्तांबुल हो जाएगा, जो कि तुर्की का एक शहर है। तुर्की का नया नाम तुर्की है, राजधानी अंकारा। 77 नंबर प्रश्न को देखिएगा। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो आसवन डैम के द्वारा बनाई गई झील है नासिर झील। कौन झील है? नासिर झील है, यानी ऑप्शन नंबर 3 नासिर झील। अफ्रीका में एक आसवन बांध है, अफ्रीका महाद्वीप में एक बांध है जिसका नाम है आसवन बांध। वो कहां पे है? तो नासिर, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न को देखिएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? हम आपको बताए थे पहले वाला वीडियो में कि भूमध्य रेखा कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरता है। तो उसमें आपका कौन सा देश है जिस देश से ये नहीं गुजरता है? तो हम 13 देश का एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम आपको बता देंगे कि कौन सा होगा, है ना। अभी फिलहाल भूमध्य रेखा पूछा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको होना चाहिए। 1 मिनट, 78 का 2 होना चाहिए, एक फिर भी हम कंफर्म हो लेते हैं। हाँ ठीक है, 78 नंबर का मैक्सिको। अब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी होता है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी होता है। तो भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है, कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरता है। तो चलिए आगे 79 नंबर। लूसी जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है वो किस देश में, किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया देश में है। इंडोनेशिया देश में एक लूसी है जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। ज्वालामुखी विस्फोट लूसी है जो कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। कहाँ का? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो नया राजधानी है वो नूसंतारा है। क्या है? नूसंतारा है। चलिए, ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहां से ली गई है? ड्रिप सिंचाई की जो तकनीक है वो इजराइल देश से लिया गया है। कौन देश से? इजराइल देश से लिया गया है ड्रिप सिंचाई। कौन सिंचाई? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है जानते हैं?
खेत में एक के साथ पानी नहीं पटाया जाता है पूरे से, है ना। आपको उसके जड़ तक बूंदे बूंदे पानी को रखने का ही विधि को बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या होता है कि पेड़ के जड़ में, ये जो पेड़ है ना, पेड़ के जड़ में बूंद बूंद पानी को रखना। मतलब एक के बार खेत में हम लोग पानी पटा देते हैं ना, पंपी सेट से, बोर्डिंग से, मोटर से, तो वैसा नहीं करते हैं वो लोग क्या करता है कि जहां जहां पेड़ होता है उसके जड़ में बूंदे बूंदे आपका पानी रखा जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। कौन सिंचाई? ड्रिप सिंचाई, जो इजराइल देश में ये तकनीक है। अगला 81 नंबर, काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है। तो काजू का जो उत्पत्ति है वो ब्राजील देश में है। कहाँ है? ब्राजील देश में है। 82 नंबर, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पड़ेगा? तो कालाहारी जो रेगिस्तान है ना, कालाहारी जो रेगिस्तान है वो पड़ेगा आपका, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पड़ेगा? तो कालाहारी रेगिस्तान आपका रूस में पड़ना चाहिए, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। 82 नंबर का दूध दिया हुआ है, यानी अफ्रीका। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है? तो अफ्रीका देश में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पड़ेगा? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल। कौन मरुस्थल? कालाहारी, ठीक है। 83 नंबर, विश्व के सबसे विशाल हाथी कहाँ पाया जाएगा? तो विश्व का सबसे विशाल हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश कहे तो किसको कहेंगे? सफेद हाथियों का देश कहे, अगर सफेद हाथियों का देश कहे तो कहिएगा थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कौन है? तो कहिएगा थाईलैंड। लेकिन विशाल हाथियों का देश अफ्रीका। विशाल हाथियों का देश अफ्रीका, लेकिन सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड देश को बोलते हैं, याद रखिएगा। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, झीलों का देश फिलीपींस को कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा आपको। सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं, है ना। ये सब हम आपको बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। जो बच्चे अभी नहीं देखे वो जाके पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। 84 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया। 2 नंबर पे कौन है? तो अफ्रीका। 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पे यूरोप। 6 नंबर पे अंटार्कटिका। 7 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो हम आपको बताए हुए थे। अगला है चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? तो वो बीजिंग है। तो 85 नंबर का 4 नंबर हो गया। 86 नंबर, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ना वो श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो कहाँ पड़ेगा? तो श्रीलंका में। हम्बन टोटा जो बंदरगाह है, ये जो बंदरगाह है वो कहाँ पड़ेगा? तो श्रीलंका में। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे होता है। तो हम्बन टोटा श्रीलंका। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ग्वादर, तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो चाबहार जो बंदरगाह है वो पड़ेगा आपको ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। चाबहार बंदरगाह कौन बनवाया है? तो भारत बनवाया है। कौन देश में बनवाया है? तो ईरान देश में बनवाया है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। कौन बनवाया है? तो भारत बनवाया है। कौन? भारत। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। और ग्वादर बंदरगाह पे किसका अधिकार है? तो वो चीन का अधिकार है। कौन देश का? चीन देश का अधिकार है। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। इस पे अधिकार किसका है? तो वो है चीन का। और हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में है। तो ये 3 गो बंदरगाह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
87 नंबर, डेट्रायट नामक किस नगर के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट नामक ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब समझते हो ना, जो फोर व्हीलर होता है उसका पार्ट्स मिलता है वहां पे। जो फोर व्हीलर बनता है, चाहे कार हो या स्कॉर्पियो बोलेरो हो, तो ये सब किससे जो बनता है ना, जो सामान सबसे, उसी को बोलते हैं ऑटोमोबाइल, एसेसरीज बोलते हैं उसके पास, यानी कि फोर व्हीलर के पार्ट्स मिलता है ना। तो वो है डेट्रायट नामक जो नगर है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए का स्थानीय पवन है? तो यूएसए का स्थानीय पवन चिनूक है। क्या है? चिनूक। तो स्थानीय पवन चिनूक कहाँ का है? तो अमेरिका का है। यूएसए अमेरिका का है। तो याद रखिएगा। ये फॉर्न कहाँ का है? तो स्विट्जरलैंड का है। तो लिख लीजिएगा कुछ पवन का नाम लिखिएगा। जैसे बोलेगा कि चिनूक कहाँ का है? चिनूक, तो चिनूक यूएसए अमेरिका का है। क्या है? चिनूक कहाँ का है? यूएसए अमेरिका का है। लेकिन फर्न कहाँ का है? तो फर्न स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का है। फर्न कहाँ का है? तो स्विट्जरलैंड का है। फर्न कहाँ का? तो स्विट्जरलैंड का है। मिस्ट्रल कहाँ का? मिस्ट्रल, तो वो स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का है। तो याद रखिएगा, स्पेन का हो जाएगा मिस्ट्रल। आगे बढ़ते हैं। जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो जैग्रोस पर्वत कहाँ पे स्थित है, वही आपसे पूछा है कि जैग्रोस पर्वत कहाँ पे है। तो जैग्रोस पर्वत आपका होना चाहिए, जैग्रोस पर्वत आपका होना चाहिए यमन देश में होना चाहिए। कहाँ पे? यमन में होना चाहिए। सीरिया में है। कहाँ पे? जैग्रोस पर्वत कहाँ पे है? सीरिया में। जैग्रोस पर्वत कहाँ पे है? सीरिया में। इसको याद करना है आपको। अगला, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के तट के समांतर है। ऑस्ट्रेलिया का जो महान, जल्दी से नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए हैं चिन्ह वाला। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए 90 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के तट के समांतर है। तो पूर्व तट के समांतर है। ऑस्ट्रेलिया का जो महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, परीक्षा में पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये जो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो कहिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और का किसके समांतर है? तो पूरब के समांतर है। अगला, कौन 91 नंबर, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल से संबंधित नहीं है? तो नेपाल में हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय वहीं पर है। महाभारत श्रृंखला वहीं पर है। शिवालिक जो सबसे नीचे वाला वहीं पर है। लेकिन अराकान योमा वहां पे नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, अराकान योमा। ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे, नेपाल में नहीं है। चलिए 92 नंबर, खमसिन निम्नलिखित में किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसिन किसका पवन है? तो खमसिन मिस्र का पवन है। किसका? खमसिन मिस्र का पवन है। क्या है? मिस्र का राजधानी काहिरा है। क्या है? मिस्र का राजधानी काहिरा। और खमसिन कहाँ का स्थानीय पवन है? तो मिस्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वो कौन सा है? तो वो बिस्के की खाड़ी है। कौन खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी, जो स्पेन और फ्रांस दोनों के बीच में सीमा बनाएगा। स्पेन और फ्रांस के बीच में बिस्का की खाड़ी है। कौन है? वही है, वो बिस्के की खाड़ी। तो 94 नंबर आइए, निम्नलिखित जोड़ों में किसमें देश और राजधानी का मिलान सही है? तो जाम्बिया का राजधानी लुसाका है, बाकी सब गलत है। यानी 94 का 2 मारो, बाकी सब गलती है।
चलिए अगला 95, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे गहरा मृत सागर है, लेकिन पूरे विश्व का कहेगा तो वो हो जाएगा बैकाल झील। पूरे विश्व का बैकाल और एशिया का मृत सागर, एशिया का मृत सागर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे, एस्किमो जनजाति 96 नंबर, एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जो जनजाति है ना, वो एस्किमो जनजाति आपका अंटार्कटिका में निवास करेगा। एक मिनट देखने दीजिए, 96 96 का 2, उत्तरी अमेरिका। एस्किमो जनजाति कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका टिक कर दीजिए, उत्तरी अमेरिका। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? तो अभी ने बताया है कि ग्वादर पाकिस्तान में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, चाबहार ईरान में है, अभी बताए थे। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तो वो पाकिस्तान में। 98 नंबर, किस देश को सफेद हाथियों का भूमि कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड बोले थे ना, अभी लिखे थे, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। चलिए आगे, 99 नंबर, कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाएगा? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। ट्रिक बताए थे बचपन में एमबीए करना, बचपन एमबीए। सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। चलिए 100 नंबर, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। अब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की महिला कौन थी पहली? तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लो। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितना है? 8850। और नेपाल में इसका नाम कथी है? तो सागर माथा, सागर माथा। अब भारत की पहली महिला कौन है? भारत की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो वो है बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। लेकिन कहेगा पूरे विश्व का पहली महिला कौन है? विश्व की पहली महिला तब कहिएगा जुंको तेवई, जुंको तेवई जापान की थी। कहाँ का? जापान का। लेकिन कहेगा कि विश्व का पहला आदमी पुरुष कौन है? विश्व का पहला पुरुष 2 आदमी था, एक का नाम था तेंजिंग नार्वे, तेंजिंग नार्वे, और एक का नाम था एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। और सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाला माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाला कौन है? तो वो है कामी रीता शेरपा। तो कामी रीता शेरपा जो सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कौन की है? कामी रीता शेरपा। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की कौन महिला थी जो लगातार 2 बार चढ़ाई की है? लगातार। तो उसका नाम है संतोष यादव। देखिएगा, भारत की कौन महिला है? भारत की महिला कौन है जो 2 बार लगातार, 2 बार लगातार चढ़ाई की? और उसका नाम है संतोष यादव। उसका नाम क्या है? संतोष यादव है। जो भारत की महिला है, महिला है संतोष यादव, पुरुष का नाम नहीं है, महिला का नाम है, जो लगातार 2 बार चढ़ाई की है, संतोष यादव। लेकिन पहली महिला बछेंद्री पाल। लेकिन पूरे विश्व की पहली महिला जुंको तेवई, जुंको तेवई। लेकिन पुरुष कौन? तो तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी। लेकिन सबसे ज्यादा बार तो कामी रीता शेरपा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए फटाक से।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बैरन द्वीप कहाँ पड़ेगा? तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा। 101 नंबर, बैरन द्वीप कहाँ है? तो वो पड़ेगा बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। 102 नंबर, कुलगाड़ी किसके लिए फेमस है? तो कुलगाड़ी सोना के लिए फेमस है। आज पहला वाला वीडियो में कवर किए हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दो जगह है, एगो कालगुरली आ एगो कौन था, एगो एगो कुलगाड़ी एगो कालगुरली था। एगो कालगुरली एगो कुलगाड़ी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है जहां पे सोना का भंडार है वहां पे। तो कुलगाड़ी और एगो था कुलगाड़ी, एगो एगो क्या था, कुलगाड़ी, एगो था, अभी ना बोले हैं यार, अभी निकल गया दिमाग से। कुलगाड़ी और कालगुरली, कालगुरली एगो कालगुड़ी, ये दोनों सोना के लिए फेमस है। चलिए 103, पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे है? तो पुस्ताज हंगरी, पुस्ताज कहाँ पे? हंगरी। अब पंपास अर्जेंटीना, पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना। घास का मैदान आज हम लिखवा दिए पहला वाला वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। तो पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी देश का राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है। आज सवेरे पहले वाला वीडियो में लिखवा दिए हैं। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी और पंपास अर्जेंटीना। 104 नंबर, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आशा की किरण बताए थे मॉडर्न हिस्ट्री में। पहला पुर्तगाली निकला था बार्थोलोमियो डियास, जो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है ना। तो केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमियो डियास किया था। 105 नंबर आइए, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पे? अड्डा, अमेरिकी नौसेना अड्डा, यानी हिंद महासागर में अमेरिका का नौसेना नेवी का अड्डा कहाँ है? तो नेवी का अड्डा वो कहाँ पे है? तो मालदीव में, श्रीलंका में, डियोगो गार्सिया में कि मॉरिशस में? तो डियोगो गार्सिया होना चाहिए। हाँ, डियोगो गार्सिया में। हिंद महासागर में अमेरिका का नेवी रहता है, डियोगो गार्सिया में रहता है। 106 नंबर आइए, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी नहीं स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हडसन नदी। कौन हो जाएगा? हडसन नदी। ये जो लिम्पोपा है ना, ये लिम्पोपा, ये मकर रेखा को 2 बार काटता है, लिखा थे। अगला 107 नंबर, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक पाइपलाइन है जो एशिया में नहीं है? वो रूबी पाइपलाइन है। कौन पाइपलाइन? तो रूबी पाइपलाइन आपका एशिया में नहीं है। बाकी पूरब पश्चिम गैस पाइपलाइन एशिया महाद्वीप में है। तबरीज अंकारा पाइपलाइन एशिया महाद्वीप में है। अरब गैस पाइपलाइन एशिया महाद्वीप में है। तो तीनों नोट कर लीजिएगा, जो 3 गो ऑप्शन है ना, वो तीनों ऑप्शन नोट करिए। पूरब पश्चिम गैस पाइपलाइन एशिया महाद्वीप, तबरीज अंकारा पाइपलाइन एशिया महाद्वीप, अरब गैस पाइपलाइन एशिया महाद्वीप, लेकिन रूबी पाइपलाइन एशिया महाद्वीप में नहीं है। और वही हमसे पूछा है। 108 नंबर, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलुंग जो चाय है ना, उलुंग जो चाय है वो ताइवान में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? ताइवान देश में। कौन चाय? उलुंग चाय। कौन चाय? उलुंग चाय। कौन देश? ताइवान। 109, अधिक जनसंख्या वाले देशों का क्रम बताना है। तो पहला नंबर चीन, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया। लेकिन अब भारत 1 नंबर पे चला गया है, वो अलग बात है। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तब चीन 1 नंबर पे था। तो जनसंख्या में 4 गो देश कौन कौन होना चाहिए? तो जनसंख्या में 1 नंबर पे कौन है? चीन है। 2 नंबर पे भारत है। 3 नंबर पे यूएसए और 4 नंबर पे इंडोनेशिया।
लेकिन अब भारत चल गया 1 नंबर पे। तो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। 110 वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वोल्गा जो है ना वो वोल्गा रूसे में पड़ेगा, देखने दीजिए। हाँ, वोल्गा रूस। वोल्गा नदी कौन देश में? तो रूस देश में है। वोल्गा नदी कहाँ पे? रूस देश में पड़ेगा वोल्गा नदी। 111 निम्नलिखित में कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन ये पहले वाला है, अब चेंज हो गया है, नूसंतारा हो गया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा, लेकिन जब पूछा गया था उस समय जकार्ता था। क्या था? जकार्ता। 112 नंबर पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू में है, तो काठमांडू हो जाएगा। आगे 113 नंबर निम्न में कौन सा शहर है जो जर्मनी में अवस्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो जर्मनी में नहीं है, बताइए। तो जर्मनी में कौन नहीं है? तो जर्मनी में आपका लिस्बन शहर शायद नहीं होगा, नहीं, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जर्मनी में अवस्थित नहीं है। 114 विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल जो खनिज उत्पादन करता है वो करना चाहिए कौन? वो करना चाहिए आपका अमेरिका। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो खनिज तेल का उत्पादन करता है वो कौन करता है? तो अमेरिका करता है, यूएसए करता है खनिज तेल का उत्पादन। 115 निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो अल्जारिया देश। हम बोले हैं कि विषुवत रेखा कुल 13 गो देश से गुजरता है, जिसमें कांगो है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, अल्जारिया नहीं है। अगला 116 अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो वो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका का किलिमंजारो, तो परीक्षा में पूछेगा कि किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? तो अफ्रीका में। किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में है और वो शांत ज्वालामुखी है। कौन ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी है। 117 वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? तो वुड बुफेलो जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पड़ेगा? तो वो फ्रांस में पड़ना चाहिए, वो पड़ेगा कनाडा में। इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, वुड बुफेलो लिखा हुआ है, वुड बुफेलो। ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पड़ेगा? कनाडा में, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बांदीपुर है। भारत का बोलेगा ना तो कहिएगा कौन सी? बांदीपुर। कौन है? बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक में है। लेकिन पूरे विश्व का वुड बुफेलो ये कनाडा देश में है। और कनाडा देश की राजधानी ओटावा। कनाडा जो देश है उसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा देश की राजधानी ओटावा। कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरब का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूरब का जो वेनिस है ना, पूरब का जो वेनिस है उसे किसे कहते हैं? तो पूरब का जो वेनिस है, पूरब का वेनिस किसे कहेंगे? पूरब का वेनिस किसे कहेंगे? चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। पूरब का वेनिस किसे कहेंगे? चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन अवस्थित नहीं, बताओ। तो एंजल जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप के स्थित नहीं है। 120 आइए। कौन सा भूटान के प्रमुख शहर है? तो भूटान का प्रमुख शहर कौन है? पुनाखा है, पेंगोंग है, पेंसिला है, बीर बिलिंग है। तो भूटान का शहर कौन नहीं है? याद कर लो, ये सब याद करने वाला है। पुनाखा हो जाएगा। इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है।
अल जजीरा क्या है? अल जजीरा एक समाचार चैनल है। अल जजीरा क्या है? एक समाचार चैनल है। ये सब याद करने वाला है, आपको रटना पड़ेगा। ये सब में कुछ ये भाई अल जजीरा क्या है, समाचार में कथी समझिएगा आप, रटना पड़ेगा आपको। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? तो गोबी का जो मरुस्थल है वो पड़ेगा, गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ पड़ेगा बताइए? तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में पड़ेगा। कहाँ पे? मंगोलिया। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे? मंगोलिया में। मॉरिशस 123। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होता है। नोट कर लीजिए। 124 निम्नलिखित में रूस की कौन सी एक नदी है जो प्रशांत महासागर की ओर बहेगा? रूस का नदी है लेकिन प्रशांत महासागर के तरफ बहता है, वो अमूर नदी है। कौन नदी? अमूर नदी है। कौन नदी है? अमूर नदी है। अमूर नदी है जो रूस का तो नदी है लेकिन प्रशांत महासागर के तरफ बहेगा। 125 नंबर, 125 नंबर क्या है? 125 है कि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है मलेशिया में। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है कहाँ पे? मलेशिया। कहाँ पे? मलेशिया में है। 125 का 4, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहाँ है? मलेशिया में है। अगला, दस्त ए लूट कहाँ है? तो दस्त ए लूट ईरान में है और दस्त ए कबीर भी ईरान में है। तो दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये दोनों ईरान में पड़ेगा। दस्त ए लूट का है, दस्त ए लूट का है या दस्त ए कबीर का है, ये दोनों कहाँ पड़ेगा? तो ये दोनों पड़ेगा ईरान में, ईरान देश में पड़ेगा। उसके बाद रब अल खाली कहाँ पड़ेगा? रब अल खाली ये पड़ेगा सऊदी अरब। कहाँ पे? सऊदी अरब में। क्या है? सऊदी अरब में पड़ेगा। उसके बाद ये सब मरुस्थल है। उसके बाद नुबियन मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? तो नुबियन जो मरुस्थल है वो पड़ेगा सूडान में। क्या पड़ेगा? सूडान में। तो नुबियन, नुबियन जो मरुस्थल है वो सूडान देश में पड़ेगा और सूडान देश का राजधानी खार्तूम। क्या है? खार्तूम है। सूडान देश का राजधानी खार्तूम है। और मोजाबे मरुस्थल अमेरिका में। मोजाबे अमेरिका, मोजाबे कहाँ पे? अमेरिका में पड़ेगा। चलिए 127 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र है जो भूमध्य सागरीय प्रकार का जलवायु नहीं है? तो उसको छोड़ दीजिए, आप जरूरत नहीं है। आगे भाई 128, म्यांमार की राजधानी नेपिडा लिखा हुआ, हाँ वही है। म्यांमार की राजधानी नापिता, वो नेपिडा लिख दिया है, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। लेकिन क्या बोला? गलत बताना है आपको। तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा एकदम सही है। वही म्यांमार की राजधानी नापिता को नेपिडा लिख दिया है, एकदम सही है। ठीक है। उसके बाद फुलानी जनजाति का अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, तो ये गलत लग रहा है। नहीं, ये सही है। आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी कुरोसी ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित नहीं है। कुरोसी ज्वालामुखी अमेरिका में नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध, तो लंबा बांध हीराकुंड। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, जो कि ओडिशा में है और महानदी पर है। कहाँ पे? महानदी पर है। अगला 130, कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के 10 तट की ओर है, तो कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के पश्चिम में है। कहाँ पे? पश्चिम में है। उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिम में कैलिफोर्निया पड़ेगा। 131 सवाल, 131, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन होता है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है। तो इसमें अचक्रीय होता है, अचक्रीय होता है। वोल्गा नदी निम्नलिखित में किस देश में है?
तो वोल्गा नदी कहाँ पड़ेगा बताइए? तो वोल्गा नदी रूस में पड़ेगा। अब ये तो पढ़े थोड़ा देर पहले। अगला, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये अभिनव संतारा हो गया है। 134, जापान एक विकसित देश है, बात सही है। जापान क्या है? एक विकसित देश है। लेकिन भारत क्या है? एक विकासशील देश है। तो जापान विकसित देश क्यों है? तो जापान में वहां जो इंसान है ना, मानव जो है, मनुष्य जो है, उसे संसाधन के रूप में यूज किया गया है। किसके रूप में? संसाधन के रूप में। यानी आदमी है तो आदमी से काम लिया जाता है, उनको कुछ न कुछ काम दिया जाता है, उनको बैठाया नहीं जाता है, उनसे कुछ न कुछ करवाया जाता है। यही कारण है कि जापान एक तरह से क्या है? विकसित कंट्री है। क्योंकि देखो, आदमी बहुत रहने से फायदा होगा, लेकिन कब? जब हर आदमी काम पे लगा होगा। भारत में युवा की कमी नहीं है, भारत में करोड़ों युवा है, लेकिन रोजगार नहीं है। इस कारण भारत विकास नहीं करता उतना बढ़िया से। तो अभी हम लोग विकासशील है, विकसित नहीं बने हैं। और रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है, बहुत दिन इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी चलाने में लगे हुए हैं, है ना, बेमतलब का कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो युवाओं को रोजगार देना चाहिए। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। लेकिन जापान ऐसा करता है। जापान में युवाओं को रोजगार दिया जाता है, उनको काम दिया जाता है। यानी प्रकृति के द्वारा उसे बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन मनुष्य को संसाधन बना के वो लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा मानव संसाधनों में निवेश करता है, मानवों को रिसोर्स के रूप में इन्वेस्टमेंट करता है। हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने इंसान को इन्वेस्टमेंट करता है और वो काम करके दे देता है, इसलिए वो आगे है। व्यापक दरिद्रता ज्यादा कहाँ, मतलब गरीबी सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा गरीबी है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां सबसे ज्यादा गरीबी है, दरिद्रता है। अगला, किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, नोट कर लीजिए। 137, निम्नलिखित में किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है? तो बगदाद, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद है जो एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप आगे है 5.5 घंटा, तो इसलिए याद रखिएगा बगदाद हो जाएगा। 138 नंबर, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 17वीं अक्षांश रेखा है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 17वीं नहीं है, उत्तर और दक्षिण के बीच 17वीं थोड़ी है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 17वीं नहीं है। एक मिनट बताते हैं, याद नहीं आ रहा है हमको, पढ़ाए थे। और तीसरी समांतर रेखा है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में, और तीसरी समांतर रेखा है। क्या रेखा? देखो, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो महाद्वीप है, दोनों महाद्वीप को अलग करता है तो और तीसरी समांतर रेखा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ये 38वीं नहीं है, ये 49वीं है। कैमी है? 49वीं। तो बोला दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में आपका हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा, और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है। कैवी समांतर रेखा है? 49वीं समांतर रेखा है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो इसका आंसर केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो नहीं, न तो एक न ही दो, यानी 4 ऑप्शन हो जाएगा। 139, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया। किस महाद्वीप को? एशिया। यानी कि सबसे पहले मानवों का पालना जो हुआ था, मानव जो पलाया था, इंसान का जो पाला गया था, वो एशिया महाद्वीप में पाला गया था। तो एशिया महाद्वीप को मानवों का पालन घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानव घर कहा जाता है। लेकिन बोलेगा कि कौन सा महाद्वीप था जहां सबसे पहले इंसान आया? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले इंसान आया था। ये 7 गो महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप में सबसे पहला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, जहां पे इंसान की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इंसान का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो एशिया में। नोट कर लीजिएगा। नामीब मरुस्थल कहाँ पे पड़ेगा? तो नामीब मरुस्थल पड़ेगा आपका अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल कहाँ पे? अफ्रीका में पड़ेगा।
141 निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? यह दोनों देशों के मध्य लगभग 17,000 किलोमीटर लंबी सीमा है। नहीं। यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील है। नहीं। यह कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। हाँ। 141 का 3 नंबर, कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाता है कौन? अफ्रीका अमेरिका, जो सुपीरियर झील है ना, वो अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। 142 अमेजन नदी बेसिन एक हिस्सा है। तो अमेजन नदी बेसिन किसका हिस्सा है? तो वेनेजुएला का। किसका? वेनेजुएला का है। अगला 143 हस्तांतरणशील कृषि, वही झूम कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही नाम बताइए। लद्दाख में मलेशिया है, चीना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया की कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लद्दाख, मलेशिया। मलेशिया में झूम कृषि को लद्दाख बोला जाता है। मलेशिया जो है वहां झूम के कृषि को क्या बोलते हैं? लद्दाख बोला जाता है, लद्दाख। मलेशिया जो देश है वहां झूम कृषि को क्या बोलते हैं? लद्दाख बोलते हैं। अगला 144 अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है? अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है? अमेजन बेसिन में एक बड़ा मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो वो है मलोका। क्या है? मलोका। तो चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं विश्व का भूगोल को। विश्व के भूगोल को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो ये हम लोग अब हो गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण देश का राजधानी लिखवा देते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है वो हम लिखवा देते हैं जिससे कि आपका 1 नंबर आ जाएगा। अब आपको हेडिंग बनाना है, एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी। एक तरफ लिखना है देश और एक तरफ लिखना है राजधानी। कुछ महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानी लिखवा रहे हैं। यहां से 1 नंबर गारंटी आएगा आपके एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जरूर नोट कर लीजिएगा। आपका 1 नंबर हम अभी तैयारी करवा देते हैं राजधानी से। इंपॉर्टेंट देश का हम आपको बता देते हैं, ठीक है? बस 1 मिनट वेट करिए। जो देश का राजधानी आप नहीं जानते हैं वही लिखवाएंगे, जो जान रहे हैं उसको हम नहीं लिखवाएंगे, ठीक है? तो जो महत्वपूर्ण देश है उस सब का नाम हम आपको लिखवा देते हैं जो अभी तक आप नहीं जान रहे हैं। देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट देश है वही लिखवा रहे हैं। देखो, वियतनाम देश का राजधानी क्या है? वियतनाम। तो वियतनाम देश का राजधानी हनोई। क्या है? हनोई है। तो वियतनाम देश का राजधानी हनोई है, ये नोट कर लीजिए। मलेशिया देश का राजधानी जानते हैं आप? मलेशिया, इसका है क्वालालंपुर। क्वालालंपुर, 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 क्वालालंपुर होता है। तिमोर लिस्टे लिख लीजिएगा। तिमोर लिस्टे, ये लिस्टे है, तिमोर लिस्टे है। तो तिमोर लिस्टे की राजधानी लिख लीजिएगा आप दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो तिमोर लिस्टे की राजधानी ये 2 हुआ, अब 3 और एक चौथा लिखिए। मंगोलिया का जानते हैं? मंगोलिया, मंगोलिया का उलन बटोर। कौन?
उलन बटोन। ये VVI लिखवा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। जो जान रहे हैं वो नहीं लिखवा रहे हैं, जो नहीं जान रहे वही लिखवा रहे हैं। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया का लिख लीजिए। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया का राजधानी है प्योंगचांग। प्योंगचांग, ये बहुत VVI हम लिखवा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। उत्तरी कोरिया का प्योंग, आधा प, योंगचांग। और दक्षिणी अमेरिका का भी लिख लीजिए, सॉरी दक्षिणी कोरिया का। उत्तरी कोरिया का हो गया, दक्षिणी कोरिया का लिख लीजिए। सियोल, क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। ताइवान देश नाम सुने होंगे, ताइवान। ताइवान का ताइपे, ताइवान का ताइपे, तो नोट कर लीजिए। ताइवान का ताइपे होता है, ताइवान का ताइपे, ताइवान का ताइपे होगा। ताइवान देश का ताइपे, ताइवान देश का क्या होगा? ताइपे। ताइवान देश का क्या होगा? ताइपे होगा, नोट कर लीजिए। ताइवान देश का एक बार हम बोल देते हैं, वियतनाम का हनोई, वियतनाम का हनोई। मलेशिया का कुआलालंपुर, मलेशिया का कुआलालंपुर। तिमोर लिस्टे दिल्ली, तिमोर लिस्टे का दिल्ली। मंगोलिया का उलन बटोर, मंगोलिया का उलन बटोर। उत्तरी कोरिया प्योंगचांग, उत्तरी कोरिया प्योंगचांग। दक्षिणी कोरिया सियोल, दक्षिणी कोरिया सियोल। और ताइवान का ताइपे, ताइवान का ताइपे होता है। इसको नोट कर लीजिए, अभी हम और लिखवाएंगे। अभी UAE, UAE, UAE का राजधानी क्या होगा? यूएई का राजधानी क्या होगा? यूएई की राजधानी अबू धाबी, अबू धाबी। UAE किसको कहते जानते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात को कहते हैं। तो UAE कौन देश है? संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी। ओमान का राजधानी क्या है? ये आप था 9 नंबर। ओमान, ओमान देश का राजधानी मस्कट, ओमान देश का राजधानी मस्कट, ओमान देश का राजधानी मस्कट, ओमान देश का राजधानी मस्कट होता है। इजराइल देश का राजधानी जेरूसलम, इजराइल, इजराइल देश का राजधानी इजराइल होता है। ये लगाओ, इजराइल देश का राजधानी क्या होगा? तो इजराइल देश का राजधानी होगा जेरूसलम, जेरूसलम। जो भी महत्वपूर्ण देश है ना वही लिखवा रहे हैं, कम से कम 20 को लिखवाएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। कतर देश का राजधानी, कतर का राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा। अजरबैजान देश का राजधानी बाकू, अजरबैजान, अजरबैजान देश का राजधानी बाकू है। तो 12 को हो गया। जॉर्डन जो देश है ना, जॉर्डन बड़ी इंपॉर्टेंट देश है जॉर्डन। तो जॉर्डन देश का राजधानी अम्मान, अम्मान है। तो जॉर्डन देश का राजधानी अम्मान। अब एक जगह एगो बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, वो देश से एग्जाम में पक्का गारंटी सवाल आएगा, वो हम लिखवा देते हैं। जो लैंडलॉक कंट्री है, जैसे उज्बेकिस्तान,
उज एगो उज्बेकिस्तान देश है, एक है किर्गिस्तान, किर्गिज, एक है उज्बेकिस्तान, एक है किर्गिस्तान और एक है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक है तजाकिस्तान और एक है कजाकिस्तान। देखो, आपको ये पांचों देश जरूर याद रखिएगा, आप कान नाक खोल के सुन लो, ये पांचों देश का राजधानी जरूर 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 याद रखिएगा। ये 100% VVI सवाल है। ये सभ्य के सभ्य लैंड लॉक कंट्री है, स्थल बरुद्ध देश है, वह किसी भी देश से सीमा नहीं बनाता है और ये मध्य एशिया का देश है। जो सेंट्रल एशिया है ना, एशिया महाद्वीप के जो बीच वाला देश है, यही सब देश है। एशिया महाद्वीप में जब जाओगे अब बीच वाला में देखोगे तो यही सब देश मिलेगा, मैप में जाके देखना, यही सब देश मिलेगा आपको। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये सब देश की राजधानी याद रखिएगा। देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान का विश्व केक, विश्व केक, विश्व केक है। क्या है? विश्व केक है। और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तो दुशांबे। क्या है? क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान का राजधानी, तुर्कमेनिस्तान का दुशांबे नहीं है, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है अशगाबाद, अशगाबाद, अशगाबाद होता है। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, अस्ताना। तो ये नोट कर लीजिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार फिर बोल देते हैं। देखो, उज्बेकिस्तान देश का राजधानी ताशकंद, यहीं पर ना ताशकंद समझौता हुआ था 1965-66 में, याद करो 65 में। हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे। यही ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देके मार दिया गया था। तो यही है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट देश लिखवाए हैं। आप मेरे कहने पर ये पांचों देशों का नाम का राजधानी जरूर याद रखिएगा। मेरे कहने पे बोल रहे हैं, ये पांचों देशों की राजधानी जरूर याद रखिएगा, है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। यह है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक, बिश्केक, है ना। किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक है। अब तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, असगा आधा सौ है, अशगाबाद। कौन बात? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। चौथा नंबर तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान दुशांबे, तजाकिस्तान दुशांबे, तजाकिस्तान दुशांबे। और लास्ट में है कजाकिस्तान, ये क है और ये तो है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तो फिर से देखो, उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, कजाकिस्तान दुशांबे, कजाकिस्तान अस्ताना। और कजाकिस्तान के बारे में एक बात लिख लीजिएगा नोट में, कजाकिस्तान के बारे में नोट में एक बात लिखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल बरुद्ध देश है, विश्व का सबसे बड़ा
स्थल बरुद देश है, स्थल बरुद देश है कौन? यही कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के बारे में पॉइंट लिखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल बरुद देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि किसी भी देश से समुद्री सीमा नहीं बनाएगा, समुद्री सीमा नहीं बनाएगा। तो कजाकिस्तान जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्थल बरुद देश है, तो ये नोट कर लीजिए आप, इससे परीक्षा में सवाल जरूर आएगा। और इसका फिर से इधर कुछ नहीं दिखाई दिया होगा तो बोल देते हैं, यूएई को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, ओमान का मस्कट, इजराइल का जेरूसलम, कतर का दोहा, अजरबैजान का बाकू, जॉर्डन देश का अम्मान, जॉर्डन देश का अम्मान। बाकी देश जो जानते हैं वो नहीं लिखवाए, जैसे बांग्लादेश का ढाका, जापान का टोक्यो, जर्मनी का बर्लिन, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, चीन का बीजिंग, यूक्रेन का कीव, अफगानिस्तान का काबुल, नेपाल का काठमांडू, बांग्लादेश का ढाका है ना, नेपाल का काठमांडू हो गया, भूटान का थिम्पू हो गया, अफगानिस्तान का काबुल हो गया। तो जो देश जान रहे थे वो नहीं लिखवाए, जो देश का राजधानी आपको ध्यान में नहीं था वो लिखवा दिए। अगर इतना याद रखते हैं तो एग्जाम में सही होने की संभावना 90% से ऊपर रहेगा। बाकी तो कौन देश पूछेगा ये हमको भी नहीं पता है ना, लेकिन अपना से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग याद कर ले ताकि इसी में से एग्जाम में सवाल रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। कल से हम लोग का वही साइंस वाला पोर्शन शुरू होगा, लेकिन हमारा मन है कि पहले इकोनॉमिक्स को खत्म कर ले। क्या कर ले? इकोनॉमिक्स को खत्म कर ले, जिससे क्या होगा, इतिहास खत्म हो चुका है, भूगोल खत्म हो चुका है, पॉलिटी खत्म हो चुका है, बस इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए तो जीके वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साइंस वाला देखते हैं, कल कैसी का वीडियो आता है, दिमाग लगाते हैं, जो भी आएगा आप ही के हित के बारे में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट नहीं करते कमेंट करिएगा। कुछ बच्चे का कमेंट अब आता है, लेकिन सभी बच्चे का कमेंट अभी भी नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, और खराब लग रहा है तो वो भी कमेंट कर दो यार। जो लग रहा है करो, लेकिन करो। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। हम बोले थे कि आज 700 पार नहीं होगा तो हम वीडियो नहीं लाएंगे, लेकिन नहीं पार हुआ फिर भी वीडियो लेके आए, इसलिए कि चलो कर देगा, है ना। आपके लिए वीडियो हम क्यों रोके, तो हम वीडियो लेके आ गए हैं, हम अपना काम कर दिए हैं, आप अपना काम कर दीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।